वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों हम लोग साइंस की सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। 171 वाले से देखिए हम लोग को स्टार्ट करना है अपना यूपीपीसीएस के लिए साइंस, ठीक है। तो ये जो सीरीज में जितने मैं क्वेश्चंस कराऊंगा ना, आप इतना ही याद कर लो, ठीक है। पूरी कंप्लीट सीरीज में आपका 40 से 50% साइंस जो है वो कवर हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं 171 वाला। क्या बोला जा रहा है, दो एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी। हाउ टू आइडेंटिकल बल्ब शुड बी कनेक्टेड टू गेट मैक्सिमम लाइट। देखो एक तरीका होता है सीरीज में कनेक्ट करने का, एक होता है पैरेलल। सीरीज क्या होता है, ऐसे समझ लो, मान लो एक बल्ब जो हमने ऐसे कनेक्ट किया, इसे ए बोल दे रहे हैं, और एक बल्ब हो गया आपका बी, ठीक है। एक तरीका होता है पैरेलल को क्या बोलेंगे, जैसे ये ऐसे चल रहा है, एक ये ए ऐसा चला और ये चला आपका बी, और ये पूरा सर्किट जो है कंप्लीट हुआ है, ठीक है। जिसको कुछ भी नहीं पता हुआ ऐसे बस रट्टा लगा लो। अब इसमें जो है ये डायग्राम की इतनी जरूरत नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट की जरूरत होती है। ज्यादा रोशनी किसमें मिलेगी, अगर दो सेम बल्ब है तो वो तब मिलेगी जब कब कनेक्ट है, पैरेलल में, समांतर क्रम में जुड़े होंगे, ठीक है, पैरेलल में। अब इसमें एक दो चीज ध्यान रख लो जो क्वेश्चन आ सकता है। सीरीज में आपका जो करंट है, करंट जो है वो सेम रहता है, और इसमें जो है पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, करंट जो है बढ़ जाता है, ठीक है। चलो तो करेक्ट आंसर इसमें बी वाला हो जाएगा, दो में आपका अधिक जो है वो जलेगी, ठीक। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है, ठीक है। द सिल्क प्रोड्यूस बाय स्पाइडर्स इज कॉल्ड गोसामर रेशम कहलाता है, इसे हम लोग गोसामर सिल्क बोलते हैं। 172 का बी वाला, ठीक है। आगे देखो, इसमें बोले जरा कौन सा सही करेक्टली मैच्ड है। तो देखो चुकंदर में चीनी होती है, बिल्कुल सही बात है। शहद में ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है, ये भी बिल्कुल सही है। कपास में सेल्यूलोज होता है, ये भी सही है भाई। और दूध में लैक्टोज होता है, ये भी सही है। तो सारे ही सही मैच है भैया। डी वाला जो है आप लोग क्या करोगे, मार्क करके आओगे सही। इसमें बोले जरा कौन सा आपका गलत है। तो भाई जो गलत है ना वो सी वाला दिख रहा है। 1 गीगाबाइट में 1024 किलोबाइट नहीं होते। कंप्यूटर का क्वेश्चन है लेकिन कभी कभार आ जाता है, आया हुआ है तो कर लो इसको, क्योंकि आ भी सकता है, ठीक है। 1 गीगाबाइट में होते हैं 1024 मेगाबाइट, एमबी होता है, तो किलोबाइट नहीं, ये गलत है, दे रखा है आपका। कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, तो इसमें जो गलत स्टेटमेंट है वो है बी वाला। मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है, मतलब सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती है रेड कलर के लिए, गलत है भाई। सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती है आपकी ह्यूमन आई येलोइश ग्रीन कलर के लिए, इसको याद कर लो, किसके लिए होती है, येलोइश ग्रीन कलर के लिए। और ऐसे क्वेश्चन ना काफी आते भी हैं आपके। 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो भैया लीवर में जो ग्लूकोज का स्तर है ना कम हो जाता है, ग्लूकोज लेवल जो है वो लीवर में आपका कम हो जाएगी, ठीक है, तो ये फर्क पड़ेगा। हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत क्या है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस कौन सी होती है, H2S। इसका मेन सोर्स क्या है, डिकेइंग वेजिटेशन एंड एनिमल मैटर, सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ, ठीक है। तो ये आपका मतलब, कहीं मान लो ऐसे होता है ना, कहीं जानवर मर गया है तो वो सड़ रहा होता है तो बदबू अजीब सी आती ना, तो गैस की होती है हाइड्रोजन सल्फाइड की। या वेजिटेशन वनस्पति में भी है जो बदबू आने लगती है जब वो सड़ रहा होता है। तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण है। तो ये है आपका फिनॉल एवं फ्लेवोनॉइड्स, इनकी वजह से जो है तुलसी का इतना मेडिसिनल वैल्यूज है, फिनॉल और फ्लेवोनॉइड की वजह से, ठीक है। निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा सभी आवश्यक अमीनो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत है। एसेंशियल अमीनो एसिड सबसे ज्यादा किसमें होते हैं, सब में। ये है एग भाई, देखो इसीलिए बोला जाता है अमीनो एसिड आपका प्रोटीन के लिए जरूरी होते हैं, ठीक है। देखो अंडे जो है ना सबसे सस्ते में और सबसे अच्छा प्रोटीन का एक सोर्स है। तो भाई जो लोग, भैया आप लोग बॉडी बिल्डिंग कर रहे होंगे, जो स्टूडेंट अगर कोई देख रहा है, तो जो खा रहे हो चिकन, नॉन वेज, मिल्क पाउडर ले रहे हो या कोई भी ले रहे हो प्रोटीन पाउडर, सबसे अच्छे अंडे अगर खा सकते हो, घर में अलाउड है और आपकी भी आस्था है कि खा सकते हो, तो भैया कोई दिक्कत नहीं, तो सबसे बेस्ट सोर्स अंडा है। कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है, ठीक है। तो ये है आपका सल्फर। अगर जो आपका मस्टर्ड क्रॉप है आपका, किसकी, सरसों का, तो उसमें अगर तेल कंटेंट बढ़ाना है तो उसमें सल्फर जो है हमको यही डालना चाहिए। मोनोक्लाइमैक्स जो सिद्धांत है ये प्रतिपादन किसने किया था, मोनोक्लाइमैक्स थ्योरी, क्लाइमेट को लेके है। तो ये बताइए आपकी एफई क्लेमेंट्स ने, किसने बताई है, एफई क्लेमेंट्स, ठीक, एफई क्लेमेंट्स ने, ठीक है। अब इसमें बोला जा रहा है इनमें से वीडी साइड जो है
जो खरपतनाशी है इनमें से कौन कौन है? तो भाई एट्राजीन भी है आपका, ठीक है, ब्यूटाक्लोर भी है। एक सेकंड बोला क्या जा रहा है इसमें, बात हो रही है कौन कौन वीडीसाइड है। हाँ सही है, एटाजाइन भी, ब्यूटाक्लोर भी है, पैराक्वेट भी है और एलाक्लोर भी है, ठीक है। एट्राजीन, ब्यूटाक्लोर, पैराक्वेट और एलाक्लोर चारों हैं, तो करेक्ट आंसर डी वाला हो जाएगा। सब जो है इसमें खरपतनाशी हैं, वीडीसाइड्स हैं। अब वीड होता क्या है, जब कोई पौधा उगा उसके साथ में कोई ऐसा पौधा उग गया, अपने आप उग जाएगा, जिसकी जरूरत नहीं है, उसको खत्म करने के लिए होता है ये। सही जो मैच नहीं है वो है भैया सी वाला, सबसे आसान है। दूध का खट्टा जो है वो नाइट्रिक एसिड की वजह से नहीं, लैक्टिक एसिड की वजह से होता है, ठीक है। जो दूध जो है आपका खट्टा हो जाता है ना, लैक्टिक एसिड, ठीक है। निम्नलिखित पौधों में से किस एक को घर का डॉक्टर कहा जाता है, डॉक्टर ऑफ होम? तो ये आंवला को बोला जाता है। विटामिन सी होता है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है, और भी बहुत सारे फायदे होते हैं, आयुर्वेद में काफी फायदे बता रखे हैं, तो इसीलिए आपका जो है आंवला डॉक्टर ऑफ होम। सौर ऊर्जा कैसे पैदा होती है? न्यूक्लियर फ्यूजन से होती है, फिजन से नहीं, फ्यूजन से होगी, ए वाला, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन। भारत में नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो भैया नीली क्रांति है आपका फिश प्रोडक्शन, मछली उत्पादन से, ठीक है। जितने क्रांति में पहले करा चुका हूं, वीडियोस देख लेना, तो उसमें सब इंपॉर्टेंट होती है। कौन सी फसल लवण सहिष्णु है, सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप जो है इनमें से, वो है आपकी मस्क मेलन, खरबूजा, ठीक है। कौन सी? मस्क मेलन। सौर ऊर्जा का कारण है, अभी बताया, फ्यूजन रिएक्शन होती है इसमें, न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से। सौर ऊर्जा मतलब जो आपका सन से जो एनर्जी निकल रही है, ठीक है, मतलब इतनी जो ऊर्जा आ रही है वो कैसे बन रही है। पावर की यूनिट तो ये है आपकी वॉट, ठीक है। अब तो यूनिट्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। पावर की यूनिट कौन सी हो गई? वॉट हो गई आपकी। वर्क की यूनिट तो ये है आपकी जूल। वर्क का क्या यूनिट होता है? आपका जूल होता है। पार्सेक किसकी यूनिट है? तो भैया पार्सेक है आपका एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, खगोलीय दूरी का। मतलब अब आपसे मैं बोलूं कि आपसे, आपके घर से आपका स्कूल कितनी दूर था, आप बोल दोगे 1 किलोमीटर या 500 मीटर भी हो सकता है। लेकिन अगर बोला जाए कि ये बताओ सूरज से चंद्रमा की कितनी दूरी है, तो मीटर या किलोमीटर में बताओगे, बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसलिए लंबे डिस्टेंस, जो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस है, खगोलीय दूरी है, वो पार्सेक से नापे जाते हैं। अब इसमें हमें मैच करना है, तो आ जाओ जरा। एक्सीलरेशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पहले वाला सही। वर्क जूल है, फोर्स न्यूटन है, और इंपल्स है आपका न्यूटन सेकंड, सही है। सब सामने सामने मैच है। त्वरण हो गया मीटर सेकंड, कृत कार्य जूल, बल न्यूटन, आवेग न्यूटन सेकंड। ए वाला जो है इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसमें भी हमें क्या करना है? मैच करना है भैया। तो देखो जूल जो है वो किसका है? वर्क का है, ठीक है। एम्पेयर करंट का है, ठीक है। एम्पेयर जो है धारा, करंट का इंपॉर्टेंट है। वॉट जो है पावर, वोल्ट जो है पोटेंशियल डिफरेंस, कैलोरी हीट। ए वाला जो है यूनिट को मैं बोलूंगा कि आप लोग अगर इंग्लिश में याद करो तो ज्यादा आसान रहेगा, ज्यादा सही रहेगा। अब इसमें बोले जरा कौन सा सही मैच नहीं है, तो डी वाला सही नहीं है। प्रकाश वर्ष, ठीक है, लाइट ईयर, ये टाइम की यूनिट नहीं है। देखो सुनने में लगता है कि प्रकाश वर्ष है, वर्ष आ रहा है, ईयर आ रहा है, तो टाइम की होगी, लेकिन ये है दरअसल दूरी की। किसकी है? डिस्टेंस की यूनिट है, इसकी डिस्टेंस की। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन काफी आता है। अब इसमें फिर से मैच करना है। तो उच्च वेग जो हाई वेलोसिटी होती है, ये मेजर होती मैक में। जैसा लोग सुनते हो ना, ये हवाई जहाज 2 मैक स्पीड से जा सकता है, 3 मैक से जा सकता है, तो हाई वेलोसिटी मैक पे होता है। वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य, ये आपका एंगस्ट्रॉम, ठीक है। फिर प्रेशर पास्कल, दबाव का पास्कल हो गया, ऊर्जा का जूल हो गया, डी का वो हो गया जूल। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। सब अपने अपने सामने जो है भैया वही सही मैच बन रहे हैं। 1 माइक्रोन भैया 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर होता है। देखो होता क्या है ना, 1 माइक्रोन ऐसे लिखते हैं, 10⁻⁻�6 मीटर, ये बना 1/10⁻⁶ मीटर, ऊपर ही लिखोगे। तो इसको क्या लिखोगे? 1/10⁻⁶ इंटू 10⁻², तो सेंटीमीटर हो गया। अब ये जाएगा 10⁻⁻⁴ हो जाएगा, बी वाला जो है हो जाएगा, ठीक है। जिसको कुछ समझ नहीं है रट्टा लगा लो बस। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित आपका नहीं है, जो आपका सही नहीं है, ठीक है। तो ये डी वाला सेल्सियस बोला जा रहा है। उष्म की इकाई यूनिट ऑफ हीट, गलत है भैया। सेल्सियस यूनिट किसकी होती है? आपका तापमान की होती है भैया, टेम्परेचर की होती है। इसमें से कौन ऊर्जा का इकाई नहीं है, ठीक है, तो आपका एनर्जी की यूनिट नहीं है, वो है सेंटीग्रेड। क्योंकि सेंटीग्रेड जो है भाई, भाइयों बहनों, ये आपका तापमान की यूनिट है, टेम्परेचर। टेम्परेचर अलग होता है, एनर्जी अलग होती है, ठीक है। तेल के एक बैरल में से लगभग कितना तेल होता है? मतलब जो एक बैरल ऑफ ऑयल हम बोलते हैं उसमें कितना तेल आता है? 159 लीटर, इतना होता है, 159 लीटर होता है।
लंबाई की न्यूनतम इकाई इनमें से भैया कौन सी है? तो ये है आपकी फर्मी मीटर, डी वाला। देखो माइक्रोन है 10⁻⁻⁶ मीटर, नैनोमीटर -9, एंगस्ट्रॉम -10 और फर्मी मीटर हो गए -15। अब आप कहोगे यार ये -15 तो ज्यादा लग रहा है, ठीक है, इसको स्मॉलेस्ट कैसे बोल सकते हो? तो भाई ये आप लोग समझो, बेसिक मैथ्स और बेसिक फिजिक्स पढ़ने की जरूरत है। क्लास 9 क्लास 10 तक तो सबकी होती है, ठीक है। मैं देखो मैथ्स में होता क्या है ना, नंबर लाइन ये 0 बना 1 2, जैसे से इधर बढ़ोगे तो जो राइट साइड में होगा नंबर बड़ा होगा, जैसे 5 6, ज्यादा राइट में 6 तो 6 बड़ा होगा। इधर क्या होता है, इधर ऐसे बढ़ोगे तो जो नंबर आपका जितना लेफ्ट में उतना छोटा होगा, ठीक है। जैसे -2 है और -3 है, तो यहाँ पर छोटा कौन होगा? -3। ज्यादा बड़ा कौन है? सबसे बड़ा माइनस में नंबर है -1, फिर और घटते जा रहे हैं, ठीक है। मतलब जैसे जैसे इधर बढ़ते जाओगे लेफ्ट की ओर नंबर घटते जाएंगे और इधर राइट की ओर बढ़ते जाते हैं। तो 200 का हो गया डी वाला आपका, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चन हम लोग रखते हैं, बाकी सीरीज से जुड़े रहिएगा, आपका एग्जाम के लिए काफी फायदा होना है। कंप्लीट पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा आपको ऐप पे, ठीक है। और साथ में 25% का डिस्काउंट जो है वो आप हमारे टेलीग्राम कोर्सेज पे भी चल रहा है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके।